अगर हम आपसे कहें कि दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है, तो शायद आपका जवाब अमेरिका होगा। और हम आपसे कहेंगे कि नहीं, पूरी दुनिया का सबसे अमीर देश अमेरिका नहीं बल्कि कतर है, तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा, है ना? मगर दोस्तों, सच तो यही है कि आज की डेट में दुनिया का सबसे अमीर देश कतर देश ही है। कतर, यहाँ अमेरिका और पश्चिमी देशों से ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। इस देश के हर तीसरे आदमी की सालाना इनकम भारतीय रुपए के हिसाब से लगभग 1 करोड़ बनती है। आज की तारीख में इस देश के लोगों को ना तो बिजली का बिल भरने की टेंशन होती है और ना ही मेडिकल का खर्चा उठाना पड़ता है। इस देश के लोगों पर तो पैसों की बारिश होती है। लेकिन सवाल ये है कि दुनिया के सबसे अमीर देश का इतिहास है क्या? कैसे ये देश कुछ ही सालों में दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया? इन सवालों का जवाब आपको हमारी इस वीडियो में आगे जरूर मिलेगा। लेकिन आप उससे पहले ये जान ले कि इस देश की कुल यानी टोटल पॉपुलेशन है कितनी। जनसंख्या की बात की जाए यानी पॉपुलेशन की बात करें तो इस देश की पूरी जनसंख्या 30 लाख है। हो गए ना हैरान? अजी और सुनिए, इस जनसंख्या में से सिर्फ 10% यानी 10% लोग ही कतर के मूल निवासी हैं, यानी बाकी बचे सभी लोग बाहर से आए हैं। और जरा भारतीयों की जनसंख्या के बारे में भी तो जान लें। कतर में सबसे ज्यादा भारतीय हैं और इनकी संख्या है 28%। कतर देश के लोग इतने अमीर हैं कि ये लोग भाई कुछ भी खरीद सकते हैं और इस देश के लोगों को इस बात का फायदा मिलता है क्योंकि उनके देश की आबादी बहुत कम है। जैसे ही आप इस देश के हवाई अड्डे यानी एयरपोर्ट पे अपने कदम रखेंगे तो वैसे ही आपको इसकी अमीरी का अंदाजा हो जाएगा। इसकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। कतर एयरवेज की हॉस्पिटैलिटी ने तो सिंगापुर एयरलाइंस को भी पीछे छोड़ दिया है। जहां दुनिया में पहले सिंगापुर को स्वर्ग कहा जाता था, तो आज कतर ने उसकी जगह ले ली है। लेकिन इससे पहले कि आप कतर से जुड़ी और बातों को जानकर हैरान हो जाएं, आप ये जान लें कि यहाँ लगभग हर बच्चे के पास खुद की स्पोर्ट्स कार है, जिनकी कीमत करोड़ों में होती है। जब आप कतर की सड़कों पर घूमने निकलेंगे ना, तो आपको यहाँ सड़कों पर स्पोर्ट्स कारों से लेकर बड़ी बड़ी लग्जूरियस कारें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। वैसे आप कतर जाने का मन बना रहे हैं तो भाई शौक से जाइए, क्योंकि इस देश में क्राइम रेट है ही नहीं, और हो भी कैसे, क्योंकि यहाँ इस्लामिक देश के कानून इतने सख्त हैं कि क्राइम करने से पहले कोई भी आदमी 100 बार सोचेगा। इसीलिए कतर में अकेले जाएं या फिर फैमिली के साथ रहने और घूमने, उस टाइम तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान आपको जरूर रखना है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो खाने के मामले में आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि इस देश में खेती नहीं होती, इसीलिए यहाँ फल और सब्जियाँ बाहर से मंगवाते हैं। कतर में शाकाहारी भोजन यानी वेज खाना काफी महंगा है और नॉन वेज बहुत सस्ता। जहाँ यूरोपियन देशों में लेबर कॉस्ट काफी महंगी होती है, तो वहीं कतर देश के लोग तो इतने आलसी हैं कि ये लोग अपने छोटे से छोटे काम के लिए भी नौकर रखते हैं। यहाँ की ज्यादातर लेबर पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से आती है। लेकिन इस देश की एक ऐसी घिनौनी सच्चाई भी है जिसे जान के आपको लगेगा कि भला इतना अमीर देश ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल यहाँ रहने वाले लेबर्स की कंडीशन बहुत खराब है। घंटों काम करने के बाद भी इन लोगों को जानवरों की तरह रखा जाता है। यहाँ की कुछ एजेंसीज तो अपने लेबर्स का पासपोर्ट अपने पास रख लेती हैं, ताकि वो बेचारा अपने देश वापस जा ही न पाए। लेकिन सवाल तो वही है कि आखिर ये देश इतना अमीर बना कैसे, क्योंकि शुरू से तो ये देश इतना अमीर था नहीं। आज से 50 साल पहले इस देश में रेत के सिवा दूसरा कुछ नहीं था। पहले यहाँ के लोग मछली पकड़ने और मोती चुनने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते थे। इस देश के पुराने हालात का अंदाजा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि अंग्रेजों ने इस देश को आसानी से आजाद कर दिया था, क्योंकि इस देश में राज करने लायक तो कुछ था ही नहीं। लेकिन आज रेगिस्तान के इस जंगल में ऊंची और बड़ी बड़ी इमारतें हैं। आज इस देश में बर्गर और पिज्जा से भी सस्ता पेट्रोल है। कतर ने बड़े बड़े देशों में किसी न किसी प्रोडक्ट्स और कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अब भाई, जहां पहले इंसान ऊँटों की रेस करवाते थे, तो वहां अब इनकी ऊँटों की रेस करवाने के लिए इन्होंने रोबोट्स रखे हैं। तो इसी से आप इनकी अमीरी का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। जिस ब्रिटेन का कतर पर कभी शासन था, आज उसी देश में कतर का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। इसे कहते हैं दिन बदलते देर नहीं लगती। पर सवाल तो यही है कि कतर दुनिया का सबसे अमीर देश बना कैसे?
दरअसल जैसे ही कतर की धरती में तेल और गैस के भंडार खोज निकाले गए, उसके बाद तो मानो इस देश की किस्मत ही खुल गई हो। इस देश ने अपनी धरती से निकलने वाले तेल और गैस को दुनिया के बाकी देशों को खूब बेचा, और वो भी अच्छे दामों पे, और इस तरह इस देश ने खूब पैसा कमाया। लेकिन कुछ वक्त बाद इन्हें अंदाजा होने लग गया कि जिस दिन इनके देश में तेल और गैस के भंडार खत्म हो जाएंगे तो इनकी कंडीशन बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी जैसे पहले हुआ करती थी। इसीलिए यहाँ के शासक ने तेल के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म को ध्यान में रख के यहाँ का डेवलपमेंट किया, ताकि इनके पास पैसे की कोई कमी न रहे। आज की डेट में कतर में हर तरीके का बिजनेस किया जाता है, क्योंकि कतर इस बात को अच्छे से जानता है कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सबसे बड़ा रुपया। यहाँ रहने वाली महिलाओं के हालातों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। कतर एक मुस्लिम देश है, इसीलिए यहाँ की महिलाएं बहुत खूबसूरत होती हैं। लेकिन यहाँ के मूल निवासी जो कि मुस्लिम हैं, उन महिलाओं को बाहर अकेले निकलने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। ये महिलाएं जब भी बाहर कहीं जाएंगी, उनके साथ कोई ना कोई आदमी जरूर निकलेगा। यहाँ की कोई भी महिला बिना बुर्के के नहीं रह सकती। ये कानून हर उस मुस्लिम औरत पे लागू होता है जो यहाँ कतर की रहने वाली है। यहाँ की महिलाएं शॉर्ट ड्रेसेस या फिर कहें छोटे कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहन सकती। इसके अलावा यहाँ के मुसलमान अपने घर पे शराब ना तो रख सकते हैं और ना ही पी सकते हैं। हालांकि इस बात की छूट टूरिस्ट को होती है। वैसे इस देश की एक बात बहुत अच्छी है, और वो ये कि मुस्लिम देश होने के बावजूद भी यहाँ सभी धर्मों की कदर होती है। अगर कोई यहाँ दूसरे धर्म के बारे में कुछ गलत बोलता है तो उसे फौरन 7 साल की कड़ी सजा होती है। अब कतर के कानून के बारे में तो आपको पता ही है, 7 साल की सजा का मतलब नर्क से भी बदतर। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो में कतर से जुड़ी जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी बात पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।